नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वामन वानखेड़े, असिस्टेंट क्यूरेटर इलाहाबाद म्यूजियम। इलाहाबाद म्यूजियम की स्थापना 1931 में हुई थी और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के छोटे से कमरे में हुई। उसके उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से 1947 में इस नए संग्रहालय भवन की आधारशिला रखी गई थी। उसके 3-4 साल बाद ये म्यूजियम जब तैयार हुआ तो 1954 में ये म्यूजियम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इलाहाबाद म्यूजियम के नए भवन में स्थानांतरित हुआ। इस प्रकार ये म्यूजियम आज एक नेशनल म्यूजियम के रूप में जो जाना जाता है, 1985 में ये म्यूजियम एक नेशनल म्यूजियम का इसका स्टेटस मिल गया। हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद म्यूजियम में जो कलेक्शन है उसमें जो स्कल्पचर का कलेक्शन है मुख्यतः वो लगभग 1500 स्कल्पचर्स हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि भरूच का जो कलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के बाद सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन ये भरूच के का है। भरूच मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। ये अशोक के समय का एक बहुत बड़ा एक स्तूप था और उस स्तूप की जो रेलिंग थी उस रेलिंग में जातक कथाओं का अंकन था। बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियां थी। उन कहानियों का पूरा उस रेलिंग पर अंकन मिलता है बुद्ध से संबंधित, क्योंकि उस समय बुद्ध के डायरेक्ट इमेजेस नहीं होती थी तो उनके सिंबॉलिक वर्शिप होती थी, सिंबॉलिक पूजा होती थी। इसलिए उनके फुटप्रिंट्स है, उनके त्रिरत्न है, बोधि ट्री है, इस तरह के अनेक स्कल्पचर्स हमें बुद्ध के सिंबॉलिक वर्शिप के दिखाई देते हैं भरूच में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये भरूच जो है ये एक पूरे भारत में स्कल्पचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इस स्कल्पचर के बारे में आपसे रूबरू होते हैं। भरूच के जो स्कल्पचर्स है उसमें फुटप्रिंट्स, बुद्ध के जो फुटप्रिंट्स है वो इस स्कल्पचर्स में दिखाया गया है। एक मुचिलिंदो नाम के नाग बुद्ध के फुटप्रिंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुचिलिंदो नाग का नाम भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में 2 लाइन में लिखा हुआ है और किसने इसको दान दिया है उसका भी, डोनर का भी नाम इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा है ब्राह्मी में, मुचिलिंदो नागराज तिस्साय बेना कटकाय दानम। इसका मतलब है कि इस नेक का नाम मुचिलिंदो है और तिस्सा नाम के व्यक्ति ने इस स्कल्पचर को बनाने के लिए, इस मोटिव को बनाने के लिए दान दिया था। जॉन प्रिंसेप ने सबसे पहले दानम ये जो शब्द पढ़ा था, यही लास्ट के 2 लेटर है, दान। इस मूर्ति में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जैसे एक एक्रोबैटिक सीन, परंतु हम जब इसको देखते हैं तो लगता है कि ये ऊपर एक आदमी कमल को पकड़ के लटक रहा है, उसके 2 पैरों को 2 आदमी लटक रहे हैं, उसके 2 के 4 पैर, 4 पैरों को 4 आदमी एक एक करके लटक रहा है और उसमें 4 के जो पैर है उनके चारों के पैरों को एक एक करके पकड़ के ऐसे 8 आदमी लटक रहे हैं। ये लग रहा है कि जैसे कि बुद्ध का अवतरण हो रहा है। इस स्कल्पचर्स में ये वेशंतर जातक का दृश्य है। वेशंतर एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेकर
दान देना शुरू कर देते हैं। वो कैसे घड़े भर भर के दान दे रहे हैं, ऊपर वाले इसमें दिखाया गया है, उसके नीचे वाले पोस्ट में आप देख रहे हैं कि वो अपने रथ के घोड़े छोड़कर भी दान दे देते हैं। इसी के दूसरे पार्ट में जो दिखाया गया है कि एक हाथी को दान देने के कारण, सफेद हाथी को दान देने के कारण उनको दंडित किया गया था, और फिर वो 4 घोड़े के रथ में बैठकर निकले थे और 4 घोड़े भी उन्होंने दान दिए थे। इस तरह से उन्होंने अपने 2 बच्चे भी दान दिए थे। इसी तरह से उनको ये दिखाया गया है कि कैसे मतलब किसी ने हृदय मांगा, शरीर मांगा, कुछ भी मांगा तो वो उसको खुशी खुशी दान दे देंगे। जो उनका जीवन, उनका जब अपने 2 बच्चे उन्होंने दान दे दिए, उसमें सफल हुआ, ऐसा दिखा है। हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर अदर, दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही इस जातक कथा का मॉरल है। इस कल्चर में हम देख रहे हैं कि एक लेडी कर्टन नीचे करके बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही है, और उसके गालों पे कुछ टैटू लगाया हुआ है, गले में अलंकार है, कान में कर्णकुंडल है, पर्दे को एक हाथ से नीचे करके वो बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही है। बगल में 2 जो डोनर है वो दिखाई देते हैं, किसी शाल भंजिका की तरह उसको पकड़े हुए। ये एक सुंदर मेडलियन है जिसमें एक लोटस के बीच में एक यक्ष की मूर्ति दिखाई गई है। शुंग पीरियड 2nd सेंचुरी बीसी का बहुत ही सुंदर ये टर्बन है। ये दिखाता है कि किस तरह से बुद्ध के जो सिंबल्स है इसमें दिखाए गए हैं। इसमें एक तरफ दिखाई देता है कि इसके दोनों तरफ हम देखेंगे कि ये दिखाई देता है कि अपने मुंह से कमल की इसको फुलाते हुए 2 यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भरूच का ये स्कल्पचर बहुत ही सुंदर है, जिसमें एक हाथी जो है वो चलती हुई मुद्रा में दिखाई दे रहा है। उसके सिर के ऊपर एक कास्केट रखा हुआ है, जिसको एक आदमी उसके नेक के तरफ बैठा हुआ हाथी के उसको पकड़ा हुआ उस कास्केट को दिखाई दे रहा है। उस हाथी को बहुत ही सुंदर अच्छी चादर से सजाया हुआ है, सुनहरी चादर से सजाया हुआ है, और उसके पूंछ की तरफ एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो अपने स्टेट का एक ध्वज लिए हुए आया हुआ दिखाई देता है। लगता है ये वो दृश्य है जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में, 8 राज्यों में ले जा गए थे, और उन 8 राज्यों में अलग अलग वो जो 8 राज्य थे, 8 जो जनपद थे, वहाँ पर ये 8 स्तूप बनवाए गए थे। तो ये हमें पता चलता है कि हमारा वो जो 8 गणराज्य थे जहाँ लोकतंत्र था, और वहीं से हमें हमारे लोकतंत्र की कल्पना हमें प्राचीन अपने इतिहास से मिलती है। इस मूर्ति में ये एक सस्य जातक का दृश्य है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक कैप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, गज जातक ससो। गज मीन्स हाथी, जातक जो प्री बर्थ ऑफ बुद्ध की स्टोरीज है, सस मीन्स खरगोश, रैबिट। और यहाँ पर एक आदमी जो एक हाथ में खरगोश लिए हुए दिखाई देता है, तो दूसरा आदमी उसको कुछ बताता हुआ दिखाई देता है। दोनों ने एक सुंदर पगड़ी पहनी हुई है, दुपट्टा लिए हुए है, धोती पहने हुए हैं। उसी के नीचे एक मकान दिखाई देता है जो 2 रूप वाला है, जो घास फूस से बना हुआ है, एक दरवाजा, एक खिड़की है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक कल्पलता चलती है, कमल लता, उस कमल लता से कुछ ऑर्नामेंट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह का ये 7 लोटस है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को जन्म के बाद बुद्ध 7 स्टेप चले थे, और 7 जो उनके फुटप्रिंट्स थे वहाँ लोटस खिले थे। ये
7 लोटस का क्रीपर दिखाई देता है। एक लोटस दूसरे को मैच नहीं करता, यही भरूच की विशेषता है। इस मूर्ति में ये एक कहानी है, जो जातक कथा है कि बुद्ध जो बोधिसत्व जो है एक मृग के रूप में रहते हैं, और इनके जो जंगल में रहते हैं, और इनके 3 मित्र होते हैं, 2 मित्र होते हैं। और तो ये तीनों लोग जंगल में जब रहते हैं, तो एक दिन मृग को पकड़ने के लिए एक शिकारी एक पेड़ के नीचे वो डाल देता है, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसी में वो जाल में वो मृग फंस जाता है। तो उनका जो एक मित्र रहता है, वो कठफोड़ा, वो पेड़ पे रहता है, और वो जो टॉर्टोइज है वो कहीं दूर रहता है। तो जब वो कठफोड़ा चिल्लाता है, तो वो टार्टाइज आता है, और वो टार्टाइज जो है अपने फंसे हुए जाल में फंसे हुए मित्र को वो उस जाल को काटते हुए उसको छुड़वाता है। तो इस तरह की एक कहानी है कि एक मित्र को आप कैसे मदद कर सकते हैं। ये एक ट्राइबल लेडी है जिसको यक्षी कहते हैं, और ये इनके बालों में फूल और पत्तियों से सजाया हुआ है। एक और कानों में कुंडल है, एक कमर में ग्रिडल है जिसमें बीड्स लगे हुए हैं, और कुछ ताबीज जैसे जनेऊ टाइप ताबीज है, और घुंघरू उसमें लटके हुए दिखाई देते हैं। कमर में एक रिबन बंधी हुई है, और नीचे धोती पहनी हुई है। ये बहुत ही सुंदर एक ट्राइबल लेडी दिखाई देती है। इस लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार किया, जिसका श्रेय मैं हमारे म्यूजियम के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता को देना चाहता हूं, और उनके प्रोत्साहन से ये तैयार हो सका। और आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।